गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से हृदय की गहराई से सिमरन करेंगे कि वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें, सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़कर पूरे चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आप शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। ये भाव करने की बात जो बोलता हूँ रोज, उस पर ध्यान रखें, भाव करें, निश्चित ही इसका फल मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा, आप साथ में बने रहेंगे, समय आने पर सब कुछ बताता जाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। रेकी की जड़ तक पहुंचने के लिए रेगुलर आना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में इतना कुछ नहीं मिल पाएगा, रिकॉर्डिंग में इतना सब कुछ नहीं मिल पाएगा। जो क्लास में सामने जो मिलता है वो तुरंत बताता जाता हूँ, और जो भी माइंड में आती बात, आपके हित की, फायदे की बारीक पॉइंट सब बताता रहता हूँ। लेकिन क्लास में रिकॉर्डिंग उतना नहीं हो पाता, और इफेक्ट भी नहीं पड़ता उतना रिकॉर्डिंग में। तो रेकी के विषय में कल बताया था, इतिहास इसका। तो जी जी। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आभा मंडल अपना क्लीन किया जाता है। आभा मंडल क्लीन करके आप जो है अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं। देखिए, जब मैं कल बताया हूं कि कोई भी बीमारी आती है, पहले हमारे आपके आभा मंडल पर आती है, सूक्ष्म स्तर पर आती है, फिर उसके बाद वो स्थूल स्तर पर आती है, हमारे शरीर में आती है। तो जो रेकी में आभा मंडल पर ही काम करते हैं, आभा मंडल से ही बीमारियों को दूर करते हैं सूक्ष्म स्तर से, फिर वो उसका इफेक्ट स्थूल स्तर पर आपके पड़ता है। तो चलिए, कैसे आभा मंडल शुद्ध करते हैं हम बताएंगे। और आभा मंडल के लिए मैं बताया था कि जिस तरह से ऋषि मुनियों के फोटो के पीछे वलय बना होता है, वो आभा मंडल की फोटो है। क्लियन फोटो कैमरा होता है, जिससे फोटो ली जाए तो हमारा, आपका या किसी का भी XYZ सबका आभा मंडल दिखेगा उस पे। तो कैसे उसको साफ करते हैं, देख तो नहीं पाओगे, क्लियन फोटो कैमरा से ही दिख पाएगा। लेकिन जो आप एक्टिविटी करेंगे, जो साफ करेंगे, साफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखेगा, वो आपको दिखेगा। तो चलिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए। आभा मंडल शुद्ध करने के लिए तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जो पहले लेवल का। चलिए, हाथ रगड़िए आप सब। हाथ इसलिए रगड़वाते हैं कि हाथों में आपके सारे चक्र होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। रगड़ लिए, उसके बाद हाथों पर ऐसे, ये ऐसे करते हैं। हाथ के जो सेंटर पॉइंट है उस पर पांचों उंगलियां, पांचों उंगलियों से उस पर ऐसे करते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट है वो एक्टिव होता है चक्र का। और फिर दूसरे हाथ पर कर लेंगे। अब अपना दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे, हे रे की माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आभा मंडल शुद्ध करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर बहुत तेजी से आ रही है। चम 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 करते हुए आपके सिर पर आई, पूरा सिर व्हाइट व्हाइट हो गया। सिर से गला, गला से सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, जंघा, घुटना, पिंडलियां, आपके पूरे शरीर भर में व्हाइट व्हाइट फोकस ग्रुप फैल गई है। आपके हाथों से बहुत तेजी से टॉर्च की फोकस की तरह निकलना शुरू हो गया, और आपके हाथों में वाइब्रेशन सेंसेशन
गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपके हाथ से बहुत तेजी से रेकी पावर प्रवाहित हो रही। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और अपने सामने इस तरह से प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ेंगे और फिर बोलेंगे, रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करें कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। आभा मंडल शुद्ध करने में मुझे गाइड करें, मेरी मदद करें। आभा मंडल शुद्धिकरण सफल करें, सफल करें, सफल करें। इसके लिए उनको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद करनेंगे। अब आप आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे और भाव करेंगे गहराई से कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस टॉर्च की फोकस की तरह निकलना शुरू हो गया है। आंखें बंद होंगी और कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से टॉर्च की फोकस की तरह व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा है। अब आप उस हाथ को ऐसे अपने सिर के ऊपर लाएंगे ऐसे, और कल्पना में देखते रहेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद हो गई तो बंद, आंखें बंद करके कल्पना में देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर निकल रही है, आपके सिर पर जा रही है। सिर पूरा आपका आपका पूरा सिर जो है व्हाइट व्हाइट हो रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसक करके जा रही। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाएंगे और जहां जहां हाथ ले जाएंगे वहां वहां पूरा शरीर आपका व्हाइट होता जा रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप नीचे खिसकती जा रही। हाथ को नीचे खिसकाएंगे और सारी निगेटिव ऊर्जा कचड़े की तरह, कीचड़ की तरह कांच कांच के नीचे ले जाएंगे। धीरे धीरे आंख बंद करके कल्पना में हाथ को नीचे ले जाएंगे। कल्पना में देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर निकल रही, आपके उस अंग पर जा रही जहां आप हाथ ले जा रहे हैं। वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे जा रही। जैसे जैसे हाथ नीचे ले जाएंगे वैसे वैसे निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जाएगी। आप सिर से आप मुंह पर लाए, मुंह से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई, गले पर लाए, गला व्हाइट व्हाइट हो गया, गले से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसक के गई। आप हाथ को सीने पर लाए, सीना पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, क्योंकि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर बहुत तेजी से निकल रही, सीने पर जा रही, सीना व्हाइट व्हाइट हो रहा। सीने से धीरे धीरे हाथ नीचे ले गए पेट पर, पेट व्हाइट व्हाइट हो गया, पेट से निगेटिव ऊर्जा काले धुएं के रूप नीचे खिसकती जा रही। हाथ को जैसे जैसे नीचे ले जाएंगे, जहां जहां हाथ जाएगा वहां वहां आपका शरीर व्हाइट होता जा रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जा रही है। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखते हुए, सारा ध्यान आपके हाथों पर, आपका पूरा ध्यान हाथों पर रहेगा कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रही है। जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वो फोकस जा रही, वो अंग व्हाइट व्हाइट हो रहा है, वहां से नेगेटिव ऊर्जा नीचे जा रही। धीरे धीरे इसी तरह से हाथ पर ध्यान रखते हुए, धीरे धीरे खिसकाते हुए आप पेट से कमर, कमर से जंघा, जंघा से घुटना, घुटना से पिंडलियां, पिंडलियां से तलवा, तलवे से पैर के पंजे से पूरा निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में कल्पना में मुट्ठी में पकड़ लेंगे। मुट्ठी में पकड़ करके कल्पना करेंगे कि आपके सामने बैगनी कलर की अग्नि जल रही, उसमें से झटक देंगे और वो धुआं धुआं बन करके आसमान में जा करके विलीन हो गया। फिर इसी तरह से हाथ को ऊपर से नीचे लाएंगे। वही कल्पना करेंगे कि आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल करके आपके आपके सिर पर जा रहा है, मत्थे पर जा रहा है, मुंह पर जा रहा है। जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां आपके हाथों से निकलता हुआ व्हाइट फोकस के रूप में रेखी पर वहां वहां जा रही। वहां पूरा अंग व्हाइट होता जा रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में नीचे खिसकती जा रही, खिसकती जा रही। हाथ को जैसे जैसे नीचे खिसकाएंगे वैसे वैसे निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जा रही। आंखें बंद करके सारा ध्यान आपका हाथों पर होगा और हाथ से धीरे धीरे
निरंतर आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रे की पावर निकल रही, जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां रे की पावर जा रही, वो अंग व्हाइट व्हाइट होता जा रहा है, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जा रही है। आंखें बंद करके ध्यान से इसी तरह से आप करते रहेंगे करते रहेंगे। सारा ध्यान आपका हमेशा हाथों पर रहेगा, हाथों से निकलते हुए फोकस पर रहेगा। आपके शरीर में जहां हाथ ले जाए वहां वहां व्हाइट होता जा रहा है, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जा रही खिसकती जा रही खिसकती जा रही। धीरे धीरे हाथ को धीरे धीरे खिसकाते हुए ले जाएंगे। कमर, जंघा, घुटना, पिंडलियां, तलवा, पंजे से निगेटिव ऊर्जा को कांच करके घसीट करके मुट्ठी में पकड़ करके सामने जलती हुई अग्नि में से झटक देंगे, और वो धुआं धुआं बनकर आसमान में जाकर के विलीन हो गया। फिर इसी तरह से वही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। आप बहुत ध्यान से वो प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। जब आपका हाथ हल्का लगने लगे तब आप समझ जाइए कि आपका आभा मंडल शुद्ध हो गया है। जब आपके अंदर अगर किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा रहेगी तो आपका हाथ भारी चलेगा, वजन चलेगा। जब आप ध्यान से देखते रहेंगे हाथ को तभी आपको महसूस होगा। ध्यान से हाथ से निकलते हुए व्हाइट फोकस पर सारा ध्यान सारा कंसंट्रेशन रहेगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपका हाथ भारी चल रहा है हल्का चल रहा है। जब तक निगेटिव ऊर्जा आपके आभा मंडल में रहेगी तब तक आपका हाथ भारी चलेगा। और धीरे धीरे आप इसी तरह से घसीट घसीट करके नीचे ले जाएंगे। काले काले धुएं के रूप पंजे से निकाल करके मुट्ठी में पकड़ करके ऐसे झटक दिया करेंगे। इसी तरह से यही प्रोसेस आप दोहराते रहेंगे दोहराते रहेंगे। धीरे धीरे आपका हाथ हल्का लगने लगेगा। तब आप समझ जाइए कि आपके अंदर से आपके आभा मंडल से निगेटिव ऊर्जा क्लीन हो गई है। उसके बाद आप अपने हाथों की निगेटिव ऊर्जा क्लीन करेंगे। आंखें बंद करके कल्पना में देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा है, आपके हाथों पर जा रहा है, और हाथों से धीरे धीरे ऐसे जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां व्हाइट फोकस के रूप में आपके हाथों से रे की पावर निकल करके वहां वहां जा रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा खींच खींच के आप हाथ के पंजे से निकाल करके काले काले धुएं के रूप मुट्ठी पकड़ के सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। फिर इसी तरह से आंखें बंद करके सारा ध्यान आपका हाथों पर रहेगा, हाथों से निकलते हुए व्हाइट फोकस के रूप रे की पावर पर सारा ध्यान रहेगा। जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां व्हाइट होता जा रहा, वहां से निगेटिव ऊर्जा खींच खींच करके सारा हाथ पर से पूरा निगेटिव ऊर्जा खींच के पंजे से निकाल करके मुट्ठी में पकड़ कर सामने जलते हुए अग्नि में झटक देंगे। जब आपका हाथ हल्का लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपके हाथों का आभा मंडल शुद्ध हो गया। फिर दूसरे हाथ के इसी तरह से करेंगे। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रे की पावर निकल करके हाथ पर जा रहे, हाथ पूरा व्हाइट व्हाइट होता जा रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकाते जा रहे हैं, नीचे घसीटते जा रहे हैं घसीटते जा रहे हैं। खींच खींच के सारा निगेटिव ऊर्जा हाथ के पंजे से मुट्ठी में पकड़ के काले काले धुएं के रूप मुट्ठी में पकड़ करके सामने जलते हुए अग्नि में झटक देंगे। इसी तरह से आप बराबर करते रहेंगे। सारा ध्यान आपका हाथों पर रहेगा। हाथों से निकलती हुई व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर पर सारा ध्यान रहेगा। और देखते रहेंगे जहां जहां हाथ ले जा रहा है वहां वहां आपका अंग व्हाइट होता जा रहा है, रे की पावर से पावरफुल ऊर्जावान होता जा रहा है। वहां से निगेटिव ऊर्जा खींच खींच के जैसे जैसे हाथ को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे निगेटिव ऊर्जा आगे भागती जाएगी। फिर हाथ के पंजे से पकड़ करके मुट्ठी में काले काले धुएं के रूप में मुट्ठी में पकड़ करके खींच करके सामने जलती हुई बैगनी कलकरी अग्नि में झटक देंगे। इसी तरह से करते रहेंगे। जब आपके हाथ का आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा तब आपका जो है कि हाथ हल्का चलने लगेगा। जब हाथ हल्का चलने लगे तब हाथ को भी इसी तरह से आप साफ करेंगे, इसी तरह से साफ करके मुट्ठी में पकड़ करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। और अग्नि में देखेंगे कि धुआं धुआं बन करके आसमान में विलीन हो गया। और जहाँ बैगनी कलर की अग्नि थी वहां पर आप वहां पर आप
ऐसे हाथ करेंगे और कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस करो बरे की पावर निकल रही है, उस अग्नि पर जा रही है। और फिर 3 बार बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 3 बार बोलेंगे और देखेंगे कि अग्नि प्योर बैगनी कलर में हो गई। ये आपका आभा मंडल शुद्धिकरण समाप्त हो गया। अपना करना हो तो अपना कर सकते हैं, दूसरे करना हो तो दूसरे के कर सकते हैं। अगर दूसरे का आभा मंडल शुद्ध करना हो तो उस समय हाथ ऊपर करके रेकी माँ का आवाहन करते हैं, बोलते हैं कि हे रेकी माँ प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, आभा मंडल शुद्ध करने की ऊर्जा प्रदान करो। इस जगह अगर आप किसी और का आभा मंडल शुद्ध कर रहे हैं, उसका नाम लेंगे, जैसे रमेश, हे रेकी माँ प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, रमेश का आभा मंडल शुद्ध करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आंखें बंद करके देखेंगे कि ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस आ रही है आपके सिर पर, सिर शरीर भर, फिर पूरे शरीर भर फैल करके हाथों से निकलना शुरू हो गई है। और बाकी प्रोसेस जैसे बताया वैसे ही होगा, खाली इसी जगह चेंज होगा। अगर आभा मंडल शुद्ध करना है तो आप बोलेंगे कि हे रेकी माँ अपना आभा मंडल शुद्ध करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। किसी और का आभा मंडल शुद्ध करना है तो उसका नाम लेकर बोलेंगे कि उसका आभा, वो फलाने का आभा मंडल, फला आदमी का आभा मंडल शुद्ध करने की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो, ऐसा बोलेंगे। तो इस तरह से ये आभा मंडल शुद्धिकरण हो गया है आपका। आभा मंडल शुद्ध हो गया। कोई भी बीमारी हो, चाहे बुखार हो, चाहे शरीर में दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, हाथ दर्द हो, कोई भी दर्द हो, कहीं भी समस्या हो, इस तरह से आप आभा मंडल शुद्ध करके देखिए। जैसे जैसे बताएं सेम इसी तरह से करके देखिए, हर हाल में तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, उसके बाद में सुबह अगर किए हो, दोपहर को कर लीजिए और आराम होगा, शाम को कर लीजिए और आराम हो गया। इसलिए अगर थोड़ी बहुत बीमारी है, थोड़ी बहुत दर्द है, तो 1 2 बार 3 बार करने में आराम मिल जाता, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा परेशानी है, ज्यादा दर्द है, कई दिनों का है, पुराना है, तो 2 4 6 दिन करना पड़ेगा। वो उसके बॉडी के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से तय होता, निश्चित होता है कितनी बीमारी है, कितनी बार करना है। तो इस तरह से आभा मंडल शुद्धिकरण हो गया। तो आभा मंडल ये शुद्धिकरण हो गया। अब आपको कल बता दूंगा सारे पॉइंट्स की चार्जिंग किस तरह से करेंगे, वो बता दूंगा कल। और उस तरह से कल से आप सबका अभ्यास चालू हो जाएगा, अभ्यास करना शुरू कर देंगे कल से आप सब। सुबह शाम समय रहता है, शाम को दिन बैठने के बाद सुबह जब मर्जी कर सकते हैं, दिन निकलने के पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समय नहीं है तो वो बात अलग है। सुबह शाम ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है। तो इस तरह से सुबह आप रेकी करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि सुबह जो है माइंड शांत रहता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, क्योंकि उस समय सारे ऋषि, देवी देवता, महर्षियों का विचरण होता रहता है पूरे ब्रह्मांड भर में। तो उनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं, तुरंत आपको फायदा दुगना तीन गुना होता है। जैसे मान लीजिए आप दिन में कर रहे हो, दिन में 50% आपको परिणाम मिल रहा है, तो सुबह मॉर्निंग में करेंगे तो 90% 100% परिणाम मिलेगा। अब अगर समय नहीं है तो भाई कभी भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। सुबह शाम इसका निश्चित समय है, सुबह शाम। तो इस तरह से आभा मंडल शुद्ध करना शुरू कर दीजिए। कल बता दूंगा 24 पार्ट उपचार, 24 पार्ट उपचार करिए। देखिए मेहनत करे बिना कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करेंगे, आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ और सुखी रहेगा, मेहनत करेंगे तो। क्योंकि रेकी से सारी बीमारियां दूर होती हैं। चाहे अपनी बीमारी दूर करें, चाहे परिवार की बीमारी दूर करें, चाहे किसी की भी बीमारी,
अरे दूसरे की रिलेशन में, गांव की, मोहल्ले की, सबकी बीमारी दूर करने के साथ साथ आप रेकी से पशु पक्षी हर एक जीव की हीलिंग कर सकते हैं, हर एक जीव की हीलिंग कर सकते हैं। सब जगह काम करती है। आगे चल के मैं बताऊंगा, आगे क्लास में, थर्ड लेवल में, कि जीवों के साथ साथ किस तरह से पेड़ पौधों पर रेकी की जाती है, और पेड़ पौधों पर रेकी का असर पड़ता है, हीलिंग होती है पेड़ पौधों की भी, पशु पक्षियों की भी हीलिंग होती है। आगे चल के सारा कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन आप लगे रहेंगे, लगातार जानने की, सीखने की इच्छा होगी, तभी आप कर पाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो कुछ सीख नहीं पाओगे। आजकल लोग फ्री में सब कुछ चाहते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे पैसे कमाना हो, कुछ भी हो, सब फ्री में चाहते हैं। मेहनत न करनी पड़े, फ्री में सब कुछ मिल जाए, पैसे मिल जाए, भोजन मिल जाए, रहने को मिल जाए, सब कुछ फ्री में। उनको ये पता नहीं है बेचारों को कि आराम तो हराम है। वो सच बात है। जितना ही आप आराम करते हो, उतने ही बीमारियों से ग्रसित होते जाते हैं, उतनी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। आए लोग परेशान क्यों हैं, बीमार क्यों हैं? यही कारण है, आराम खोज रहे हैं। जिस दिन आराम खोजना बंद कर दो, उस दिन सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप ईमानदार बनो। इसलिए मैं बताता हूँ कि 5 प्रतिज्ञाएं उठते ही करनी है, रोज। जितना बताता हूँ उतना करते जाएंगे तो रेकी में नंबर 1 निकलेंगे। रोज सुबह 5 प्रतिज्ञाएं करनी है, उठते ही बोलना है, आज के दिन सबसे प्रेम करता हूँ, आज के दिन सब पे करुणा करता हूँ, आज के दिन सबके ऊपर सकारात्मक भाव रखता हूँ, आज के दिन सब पे परोपकार करता हूँ, आज के दिन सारा काम ईमानदारी से करता हूँ। ये पांचों चीज रोज सुबह बोलते जाइए, बोलते जाइए। 1 महीने कंटिन्यू बोल कर देखिए, आपका ना जीवन बदल जाए तो कहना। जीवन बदलने के साथ साथ रेकी भी आपके अंदर बहुत फास्ट काम करेगी, बहुत फास्ट काम करेगी। इसके साथ साथ हमेशा आपको स्वस्थ रहने के लिए, रेकी अपने अंदर जागृत करने के लिए शुद्ध और स्वच्छ आहार करना पड़ेगा, जिसमें शाकाहारी भोजन आता है। शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन, हल्का भोजन लेना है। अधिक से अधिक आप कच्चा भोजन, कच्ची सलाद, सब्जियां खाने की कोशिश करें। आपका इम्यून पावर बहुत हाई रहेगा, रेकी पावर बहुत बढ़िया आपके अंदर काम करेगी। तो और अगर उसी जगह नॉन वेज करेंगे, खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, और जो सुपाच्य नहीं है, गरिष्ठ भोजन करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं, स्वास्थ्य खराब रहेगा। रेकी भी आपके अंदर से काम नहीं करेगी, आपके अंदर वह पावर नहीं पैदा होगी, जिस आंतरिक पावर से आप रेकी हीलिंग करते हैं, रेकी का उपचार करते हैं, वो चीज आपके अंदर जागृत नहीं हो पाएगी। इसलिए शुद्ध सात्विक विचार, आहार दोनों होना जरूरी है। तो इस तरह से मेहनत करेंगे तो लगे रहेंगे कंटिन्यू, आप आगे बढ़ते जाएंगे रेकी में। इससे आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, हीलिंग कर रहा हूँ, कितना परसेंट आराम मिल रहा है, इनको कितना परसेंट आराम मिल रहा है। आप बता भी दोगे, डॉक्टर तो दवा देंगे, बता देंगे कि भाई दवा ले लो, खा लो, ठीक हो जाओगे। ये नहीं बताएंगे कि ठीक हो ही जाओगे, या कितना परसेंट ठीक होगे कि नहीं होगे, ये कुछ क्लियर नहीं करते। लेकिन हम लोग रेकी हीलर जो है, रेकी करते रहते हैं, पता चलता रहता है कितना परसेंट आराम हुआ, इतना परसेंट आराम हुआ। पेशेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, उससे पूछने के पहले आप खुद बता दोगे, आपको फीलिंग आ जाएगी कि इतना परसेंट आराम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं, वो सारा कुछ पता चलता रहेगा। इसके लिए सात्विक आहार और विचार दोनों जरूरी है।